नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्थान में। मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एजीटीए का ये परीक्षा है, उसको लेकर के जो 2013 से ही कुछ ऐसे मैटर उसमें फंसे हुए हैं जो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की दौर चली हुई है। उसी बीच में पुनः सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी दायर हो गई। अब उस एसएलपी दायर होने के वजह से पुनः यह बात का संशय होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस परीक्षा को वो लोग रुकवा दें, कहीं ऐसा ना हो वो लोग सीधे इसमें स्थान सुनिश्चित अपना करा लें, या इनके चक्कर में पेपर ना डिले हो जाए। इन सभी बातों को लेकर के आप सभी लोगों के बीच में संशय बनी, क्योंकि नो डाउट सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन या एसएलपी दायर हुई है और उस एसएलपी को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, अर्थात अब वह एक केस के रूप में अब लिस्ट हो गया और उस पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में एग्रीकल्चर के छात्रों के बीच में एक उहापोह बना, लेकिन अब उसी की सत्यता के लिए हम भी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसके बारे में अपना पहला बयान जारी किया था तो उसी को मैं भी तलाश रहा था कि वो जान जब मिले कि आखिर उस समय उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि जो कुछ उसमें उन्होंने कहा होगा उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे बात होगी, क्योंकि बात एक कानूनी है। तो उन्हीं बातों को जस्टिफाई करने के लिए इस बात को मैंने थोड़ा सा प्रयास किया काफ़ी, और प्रयास करते करते मैं उसमें अंततः सफल रहा। और इस सफलता में इसलिए मैं इसको चाहा कि अब तक इसको रखूं और आप अपने दिमाग को शांत कर पाएं। इसमें से आपको क्या उपयोगी है, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं होगा, वो सभी बातें यहाँ से स्पष्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारी संस्थान से, क्योंकि हमारी संस्थान आप सभी के लिए एग्रीकल्चर के प्रवेश परीक्षाओं के लिए काम करती है और एग्रीकल्चर के लिए जो भी वैकेंसीज आती हैं, नौकरियां आती हैं, उन्हीं बिंदुओं पर बैच भी चलाए जाते हैं। इसलिए इस तरह के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करना उचित समझते हैं। संस्थान वर्तमान में आप सभी के लिए एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा का जो हमारा एक वर्षीय बैच है चल रहा है, क्रैश कोर्स को लेकर के हम लोग 20 मार्च से ही कार्य कर रहे हैं। तो जो भी छात्र एमएससी एजी, यूपी कैडेट योम, आईसीआर जेआरएफ को लेकर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाह रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। साथ ही साथ एजीटीए को लेकर के जो बैचें हैं चल भी रहे हैं, आगामी बैच को लेकर के हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। जो हमारा 20 मार्च से प्रारंभ की स्थिति में है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप लोग खूब अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसमें खूब अपने आप को देख पा रहे हैं। तो आइए देखें, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें अपनी गाइडलाइन जो दिया था, वही गाइडलाइन अगर हमें पूरी समझ में आ जाएगी तो हमें लगता है कि किसी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम अपने तैयारी में पूरा मशगूल रहेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में हमें अब परीक्षा से ही गुजरना है और इसका दूसरा कोई रास्ता अब नहीं बचा है। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी को सही दिशा में चलाते रहिएगा और इसके माध्यम से आपको सारी बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसा कि देखिए लिखा है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में पहले के 2384 अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट। यह बातें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई थी। तो क्या कहा था उन्होंने इसमें पूरा? प्रदेश में कृषि विभाग के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के 3446 पदों पर भर्ती के लिए 1 मई से आवेदन शुरू होंगे, क्योंकि हम सभी को पता है 4 मार्च 2024 को यह फॉर्म आया था और जिसमें आवेदन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होकर के 30 मई 2024 के बीच में कंप्लीट होना था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 2013 की भर्ती के 2384 अभ्यर्थियों का अस्थायी प्रारंभिक अर्हता पंजीकरण कराया जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी जो है पेट का उसमें प्रावधान करना पड़ा इनको, आयोग को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, वो करा करके फिर उनको भी उसमें परीक्षा में के लिए फॉर्म भरने के लिए उन्हें वो क्रॉस कराया गया। आयोग के मुताबिक 2013 में लोक सेवा आयोग की ओर से की गई भर्ती में यह अभ्यर्थी आरक्षण आदि मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय तक गए थे। देखिए यहां पर यह बातें थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है।
ये आरक्षण आदि के मामला की बात नहीं थी। इसमें मामला ये था कि 2013 जब लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा परीक्षा कराया गया तो ये सभी अभ्यर्थी उस परीक्षा में सफल हुए। मतलब परिणाम जो आया उसमें इनका रोल नंबर आया, मतलब ये उत्तीर्ण थे। तो सिंपल भाषा में बात है, जब यह लोग उत्तीर्ण हैं तो इनको अपने पद पर स्थान मिलना चाहिए, मतलब इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। सर्वोच्च न्यायालय में भी यही गलती हो गई, इनको लगा कि ये जो है कोई अन्य मुद्दा है, तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का गाइडलाइन जारी कर दिया जो इनके हित में ना होकर अहित में हुआ। उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन अभ्यर्थियों को का पीटी की तरह जगह पर टीपेट के तहत मतलब टेम्परेरी बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू करा रहा है। अभ्यर्थी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपना प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। कहने का मतलब है टेम्परेरी इनका जो है पेट का वो प्रावधान हुआ था। अब ये देखिए यहाँ का मामला क्या हुआ, चूंकि इसके बाद की बात तो वही है जब सबको फॉर्म भरना है। ये लोग गए थे अपनी ज्वाइनिंग, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इन पर कोई जब वो विशेष वो नहीं दे पाया तो इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। और सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्होंने अपनी यही याचिका लगाई थी कि अधीनस्थ लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा कराए गए परीक्षा के आधार पर हम उत्तीर्ण हैं, हमें जो हमारी उचित स्थान पर हमारी ज्वाइनिंग सुनिश्चित कराई जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को नहीं करके इन्हें परीक्षा में प्रतिभाग करने का आदेश दे दिया। मतलब आपको ना उम्र की कोई बाउंडेशन आपके ऊपर रहेगा और ना पेट का बाउंडेशन रहेगा, आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये सब परीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ सम्मिलित होने का आदेश दिया है, ना कि उसमें किसी तरह के सीट सुनिश्चित किया है। कोई सीट सुनिश्चित नहीं किया है, यहां पर यह बातें स्पष्ट है। दूसरा, ये लोग जो अभ्यर्थी गए हैं वहां पर, इन लोगों को अगर जो सर्वोच्च न्यायालय इनकी एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन को विशेष याचिका को स्वीकार किया है तो इनके उस याचिका में भी कोई 140 या 42 लोग गए हैं, सारे लोग नहीं गए हैं। और ये लोग का यही मांग है कि हमको हमारी ज्वाइनिंग सुनिश्चित कराई जाए। इसका मतलब यह आपके सीट से इनका कोई संबंध नहीं है, 3446 के पद से इनका कोई संबंध नहीं है। इनका जो अपना 6600 वाला था उससे संबंध है और उसके माध्यम से वहां जाकर ये अपनी ज्वाइनिंग सुनिश्चित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। आपको बता दूं इससे संबंध, इसी केस में एक बच्चे ने, एक कैंडिडेट ने सर्वोच्च न्यायालय का सपोर्ट लिया, सहारा लिया, वहां अपनी बात रखा और वहां पर न्यायालय के आदेशानुसार उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो जब उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी एक बार का, तो फिर उसी को लोग आधार बनाए। लगभग 139-40 या 42 लोग हैं ये लोग जो ये एसएलपी के माध्यम से, और उसी का आप सपोर्ट लेंगे कि इसी केस में इन लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिली है तो हमारा भी कंडीशन वही है, हमारी भी ज्वाइनिंग को सुनिश्चित कराई जाए। तो इसलिए अब ये लोग कहीं ना कहीं उस पर अगर होगा तो ये लोग उसके माध्यम से अपनी ज्वाइनिंग को सुनिश्चित करा पाएंगे। और भगवान करे सर्वोच्च न्यायालय इस परिप्रेक्ष्य में उनका जो है आदेश पारित करे और वो अपने स्थान को प्राप्त कर पाए, क्योंकि 2013 के परीक्षा में उत्तीर्ण लोग आज तक नौकरी नहीं पाए हैं। यह कितना बड़ा उनके मानवीय मूल्यों का कितना हनन हो रहा, और सरकारों को इस पर जो है संज्ञान लेकर अतिशीघ्र इस कार्य को करना चाहिए। उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय इनके बारे में एक सही सकारात्मक परिणाम देगा और जो 3446 के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वह उनके बारे में किसी नकारात्मक बिंदु में ना जाएं, क्योंकि वो कहीं से भी आपके ऊपर ना आपकी वो परीक्षा रुकवाना चाह रहे हैं, ना ही आपके बारे में वो किसी तरह का आपकी सीट लेना चाह रहे हैं। उनका ऐसा कुछ है ही नहीं वो टिप्पणी। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी समय दीजिए, उनसे आपको कोई खतरा नहीं है, ना ही वो आपका परीक्षा रुकवाना चाह रहे हैं, ना ही आपके सीट में कोई आपको जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कोई बात कही नहीं है। इसीलिए मैं ये बात आपके समक्ष रख रहा था ताकि यह बात आपके जहन में आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो आपके किसी सीट में उनका कोई शेयरिंग नहीं होना है। तो इसलिए आप लोग सुनिश्चित रहें, एकदम निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में अपना पूरा मशगूल रहें और बहुत जल्द आपके बारे में यह जो आगे की कार्रवाई है वो आपको देखने को मिलेगी। इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह जरूर देखने को मिलेगी, ऐसा हमें भी पूरा उम्मीद है। आप सभी लोग समस्त एग्रीकल्चर के छात्र एक दूसरे से जुड़ते रहें,
संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर या संस्थान के यूट्यूब चैनल पर जरूर ज्वाइन होते रहें, क्योंकि जब हम लोग एक जगह पर रहेंगे तो अपनी बात को आसानी से कह पाएंगे, कहीं पर भी रख करके, और अपने किसी भी कार्य को आसानी से हम लोग करा पाएंगे। तो आप लोग संस्थान से जुड़ने के लिए जो संस्थान का मोबाइल नंबर है 9415252572 का उपयोग करते हुए आप लोग संस्थान पर जुड़ते रहिएगा, क्योंकि अगर आप संस्थान से आप सभी लोग जुड़ते रहेंगे तो जब भी किसी मुद्दे पर कोई चर्चा करनी होगी, कोई बात करनी होगी, तो हम लोग बहुत कम समय में एकत्र होकर के और अपनी सूचना आदान प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये पूरा सारांश रहा, और यह सारांश का आशय यही है कि आपके जो 3446 के लिए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में 9 सच है के रूप में जो कैंडिडेट है उनसे आपके बीच में किसी तरह का कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई वो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का कुछ और गाइडलाइन है, इसलिए आप लोग पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से अपनी तैयारी करिए। सभी लोग सफल हो, सभी लोग अपने इस 2025 में अपनी उचित स्थान को प्राप्त करें, यही संस्था की तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।